फ्रेंड्स, यदि आप एक मोटर स्टार्टर को सेंसर के जरिए स्टार्ट एंड सेंसर के जरिए स्टॉप करना चाहते हैं तो किस तरह से कंट्रोल वायरिंग की जाएगी समझ लेते हैं। नॉर्मली यदि हमें किसी मोटर स्टार्टर को स्टार्ट करना होता है तो वहां पर हम स्टार्ट पुश बटन के प्लेस पर एनो एलिमेंट कनेक्ट करते हैं, जिसके जरिए हम स्टार्टर को स्टार्ट कर सकते हैं, और स्टॉप पुश बटन के प्लेस पर हम वहां पर एनसी एलिमेंट कनेक्ट करते हैं, जिसके जरिए हम स्टार्टर को स्टॉप कर सकते हैं। बट यदि आप पुश बटन कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं और सेंसर के जरिए ही स्टार्ट करना चाहते हैं, सेंसर के जरिए ही स्टॉप करना चाहते हैं, तो किस तरह से कंट्रोल वायरिंग की जाएगी समझ लेते हैं। सबसे पहले यदि कंपोनेंट्स की बात की जाए तो हमने 2 सेंसर का यूज किया है। सेंसर का ऑपरेटिंग वोल्टेज 20 वोल्ट टू 250 वोल्ट एसी। दैट मीन्स यह जो सेंसर है वो 220 वोल्ट एसी सप्लाई लाइन और न्यूट्रल पर भी ऑपरेट हो सकते हैं और 24 वोल्ट एसी सप्लाई पर भी ऑपरेट हो सकते हैं। ये जो सेंसर ये 2 वायर सेंसर है, आप देख सकते हैं। पहला जो सेंसर है हमारे पास यह एनसी टाइप का सेंसर है। एनसी टाइप का सेंसर मतलब यह जो सेंसर होगा यह स्टॉप करने के लिए यूज किया जाएगा। सेकंड जो सेंसर है यह एनो टाइप का सेंसर आप देख सकते हैं। दैट मीन्स यह जो सेंसर रहेगा वह स्टार्टर को स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाएगा। इसके अलावा हमारे पास यह एक मोटर स्टार्टर है। इस मोटर स्टार्टर में एक कॉन्टेक्टर यूज किया गया है, एक ओवरलोड रिले यूज किया गया है। सबसे पहले देखिए हम सेंसर्स के वायर को इन कनेक्टर्स में कनेक्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हम पहले ने अच्छे से टाइट कर लेते हैं। अब जिस तरह से नॉर्मल ड्यूअल स्टार्टर बनाया जाता है उसी तरह से हम नॉर्मल ड्यूअल स्टार्टर बना लेते हैं। देखिए कॉन्टेक्टर को ऑपरेट होने के लिए लाइन और न्यूट्रल हमें A1 और A2 पर कनेक्ट करना होता है। न्यूट्रल को हमने डायरेक्टली A1 पर पहले कनेक्ट कर दिया है। अभी हमें क्या करना है, लाइन की कंट्रोल वायरिंग करना है। तो देखिए एमसीबी में लाइन का एक कनेक्टर पहले हम अच्छे से कनेक्ट कर लेते हैं और इसे ले जाकर जो ओवरलोड रिले का एनसी पॉइंट है 95 नंबर पॉइंट यहां कनेक्ट कर देना, ताकि हमारी मोटर जब भी ओवरलोड हो तो हमें यहां से ट्रिपिंग मिल सके। चलिए पहले हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं। अब इस एनसी का आउटपुट हमें 96 में मिलेगा, तो इस कनेक्टर को हम पहले यहां ओवरलोड रिले के एनसी के आउटपुट पर कनेक्ट कर लेते हैं। और इसे जो हमारे पास एनसी सेंसर है, देखिए सबसे पहले हमारा आउटपुट कहा जाता है एनसी एलिमेंट में जाता है। तो जो एनसी सेंसर का फर्स्ट वायर है ब्राउन वायर, यहां पर इस ब्राउन वायर में कनेक्ट कर देना। जिस तरह से हम पुश बटन में वायरिंग करते हैं उसी तरह से यहां पर भी वायरिंग की जाएगी। अभी देखिए ओवरलोड रिले के आउटपुट से एक कनेक्टर हमने एनसी जो सेंसर है इस एनसी के रेड वायर में कनेक्ट कर दिया है। एनसी का आउटपुट हमें इस ब्लू वायर से मिलेगा। तो इस ब्लू वायर से देखिए कनेक्टर हमें लेना है, और जो हमारे पास एनो सेंसर है, सेकंड सेंसर स्टार्ट सेंसर, तो यहां से एक कनेक्टर ले जाकर हमें स्टार्ट सेंसर के जो ब्राउन वायर है इस ब्राउन वायर में कनेक्ट कर देना। तो यहीं से एक कनेक्टर लेकर इस सेकंड सेंसर में हमें कनेक्ट कर देना। जिस तरह से हम ड्यूअल स्टार्टर बनाते हैं उसी तरह से स्टार्टर बनाया जा रहा है। तो चलिए यहां से इस सेंसर से एक कनेक्टर हम लेते हैं और इसे जो स्टार्ट सेंसर का रेड वायर है यहां पर कनेक्ट कर देते हैं। अब इस रेड वायर का आउटपुट हमें इस ब्लू वायर में मिलेगा। तो देखिए ब्लू वायर से इस स्टार्ट सेंसर के आउटपुट से एक कनेक्टर को पहले हम यहां कनेक्ट कर लेते हैं और यहां से इसे ले जाकर कॉन्टेक्टर की कॉइल को ऑपरेट कर देना है। चलिए पहले हम कनेक्टर यहां कनेक्ट कर लेते हैं और यहीं से ले जाकर कॉन्टेक्टर की कॉइल A2 में हमें एक कनेक्टर कनेक्ट कर देना है। देखिए A1 में न्यूट्रल हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया है। A2 में सेंसर जब हमारा स्टार्ट सेंसर ऑपरेट होगा तब हमारा यह कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। देखिए जैसे ही हमारा सेंसर ऑपरेट होगा कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो रहा है, बट सिर्फ उतने ही टाइम के लिए जितने टाइम के लिए हमारा सेंसर ऑपरेट हो रहा है। अब हम इसमें होल्डिंग सप्लाई भी कनेक्ट करना है। होल्डिंग किस तरह से प्रोवाइड की जाएगी काफी इंपॉर्टेंट है, चलिए समझ लेते हैं। होल्डिंग हम जिस तरह से नॉर्मल ड्यूअल स्टार्टर में कनेक्ट करते हैं उसी तरह से होल्डिंग कनेक्ट की जाएगी। जो एनसी सेंसर का आउटपुट है ये जो सेकंड टर्मिनल है यहीं से हमें एक कनेक्टर लेना है। चलिए यहाँ पर एक कनेक्टर हम पहले कनेक्ट कर लेते हैं और इसे इस होल्डिंग वायर जो एनो टर्मिनल है हमारे पास कॉन्टेक्टर का एनो टर्मिनल है, इस एनो टर्मिनल में कनेक्ट कर देना। जिस तरह से हम नॉर्मल होल्डिंग कनेक्ट करते हैं उसी तरह से यहाँ पर देखिए एनो में सप्लाई आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर एनसी के आउटपुट में कंटिन्यू सप्लाई आती रहेगी। तो यहाँ से देखिए होल्डिंग सप्लाई आ चुकी है। अभी हमें कॉन्टेक्टर को होल्ड करना है। तो देखिए
कॉइल से हमें एक कनेक्टर लेना है और इसे 14 नंबर पॉइंट जो कॉन्टेक्टर का एनो पॉइंट है यहां पर कनेक्ट कर देना है। जैसे ही हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो ये एनो एनसी बनेगा और यहां से कॉइल में यह सप्लाई आ जाएगी। चलिए इसे हम पहले कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए हमारा यहाँ पर कनेक्शन हो चुका है। होल्डिंग भी हमने यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट कर दी। किस तरह से वर्किंग है समझ लेते हैं। देखिए होगा क्या, जैसे ही सेंसर हमारा स्टार्ट सेंसर ऑपरेट होगा, हमारा स्टार्टर यहाँ पर ऑपरेट हो चुका है, कॉन्टेक्टर होल्ड हो चुका है। जैसे ही स्टॉप सेंसर हमारा ऑपरेट होगा, मोटर स्टार्टर यहाँ से स्टॉप हो जाएगा। तो आप किसी भी मोटर स्टार्टर को सेंसर के जरिए स्टार्ट भी कर सकते हैं, सेंसर के जरिए स्टॉप भी कर सकते हैं। सो आई होप आपका यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।